उस दिन हम पढ़ रहे थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, और साथ में पढ़ रहे थे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अपन के जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे वो मेटा डायरेक्टिंग थे। लेकिन हैलोजन ऐसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे मान लो आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग का ऑर्डर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग का ऑर्डर क्या होगा, या दूसरा आपसे कह दे रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है भाई, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी जो होगी वो डिपेंड करेगी आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कि रिंग में किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और जिसमें हाई होगी उसकी रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में उतनी मोर रिएक्टिव होगी। ये उस दिन बताया था मैंने आपको। तो आप यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो प्लस एम है स्ट्रॉन्ग, ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, और ये भी प्लस एम है। Cn जो है वो माइनस एम है, NO2 जो है वो माइनस एम है, और Cl जो है वो माइनस आई और प्लस एम है, बट इसका माइनस आई ज़्यादा है। तो देखो F, G और H में तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी किसके कंपेरिजन में, A के कंपेरिजन में। यहाँ प्लस एम है सारे के दे रहे हैं, तो इनमें B, C, D और E में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी A से ज़्यादा है। क्लियर है। अब आपको देखना सबसे ज़्यादा प्लस एम का किसका होता है, NH माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी किसमें, C में। क्लियर। उससे कम प्लस एम का किसका होता है, O माइनस का, तो फिर होगी B में। उससे कम होता है D मतलब NH2 का, और उससे कम होता है OCH3 का E में। और फिर अपन बात करें A में, अब आ गया माइनस आई माइनस एन। तो माइनस एन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एन किसका है, NO2 का। तो NO2 वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। उससे कम माइनस एम का किसका है, Cn वाले का, और उससे कम किसका है, H वाले का। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है तो यही ऑर्डर आपकी रिएक्टिविटी का आएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं, इससे पहले अपन और पढ़ चुके हैं, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट में पढ़ी है अपन ने चीज से, बस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पढ़ी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग नहीं पढ़ रहे। क्लियर। अब हम यहाँ देखें, अब जैसे अपन कोई कहते हैं एग्जाम्पल के वन सब्स्टिट्यूएंट हो, तो अपन कहाँ अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, और कहाँ नहीं कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया ये OH लिया है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपको, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। अब ये देखना OH क्या है, ऑक्सीजन है तो लॉन पेयर होगा इस पे, तो जिसपे लॉन पेयर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो E प्लस जो है वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, और एक बार E प्लस जो है वो पैरा पर जुड़ेगा। क्लियर है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार ऑर्थो का और एक बार पैरा। आपने ऐसे ही ले लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया NO2 ले लिया, इस पर E प्लस का अटैक कराया, तो NO2 माइनस M वाला है, माइनस M का तो मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पर अटैक होगा इतना देखना है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, उन रिएक्शनों में E प्लस को पहचानना सीखेंगे, और जो भी E प्लस आएगा उसका मेटा पर अटैक कराना है फिर से। और जो मेटा पर जुड़ेगा नहीं, केवल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। क्यों, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है। आप पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में दे रखा है अपन ने, ये मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये अटैक होगा कहाँ, NO2 ले लिया, और E प्लस का जुड़ेगा मेटा पर। क्लियर। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, जैसे आपने ये ले लिया यहाँ पर Cl ले लिया, आपको E प्लस का अटैक कराना है, तो E प्लस का अटैक कहाँ पर होगा, Cl जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ले लिया CL और यहाँ पर जुड़ गया E। क्लियर? ये हो गया ऑर्थो और पैरा डायरेक्टली। आपने जैसे यहाँ पर ले लिया, मान लो ये यहाँ CH3 लगा दिया। CH3 कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा ये ना भाई, आप देखो ये सारे लिखा रखे अपन ने वहाँ। तो ये E+ का अटैक होगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपके CH3, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा E और एक बार E जो है वो पैरा पर जुड़ेगा, CH3 और E। क्लियर? अब यहाँ पे मान लो आपको ये दे दिया NHCOCH3। जब ये N से जुड़ रहा है तो N से तो लॉन पेयर है, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा को। भाई ऑर्थो पैरा देखने के लिए तो उसके ऊपर लॉन पेयर होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, और मेटा देखने के लिए या तो N डबल बॉन्ड होना चाहिए या C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो आपने इसे ले लिया, तो E+ कहाँ जुड़ेगा? E+ जुड़ेगा आपके NHCOCH3 और एक तो जुड़ गया ऑर्थो पर और एक E+ जुड़ेगा NHCOCH3, एक जुड़ गया पैरा पर। क्लियर? ये आएगा आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या आएगा ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर? जैसे और एग्जाम्पल देखने पर। क्लियर है ना भाई? अब मान लो यहाँ पर ये दे दिया आपको, बस आपको ग्रुप पहचानना है कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है, कौन सा है वो पहचानना है केवल। जैसे आपको ये उल्टा करके देता है, ऐसे दे देता, यहाँ पर ये देता C डबल बॉन्ड O NH और CH3। तो आपको तो रिंग देखनी किससे जुड़ रही है? C डबल बॉन्ड O से जुड़ रही है। C डबल बॉन्ड O का मतलब -M इफेक्ट, मतलब मेटा डायरेक्टिंग। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड M है। उन सबके लिए क्या आएगा? मेटा डायरेक्टिंग है। और भाई और जिन पर लॉन पेयर है ऐसे, या जिन पर माइनस है, नेगेटिव आ रहा है, वो सारे कहलाएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पैरा देखने के लिए यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, नाइट्रोजन जुड़ा होना चाहिए। क्लियर? तभी तो लॉन पेयर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो E+ अटैक करा रहे हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, और मेटा डायरेक्टिंग है तो क्या बनेगा? आपके यहाँ बनेगा CO NH और CH3 और मेटा पर जुड़ना है तो ये जुड़ गया मेटा। क्लियर? आपको ऐसे ही दे दिया, उसमें मान लो यहाँ पर CN दिया, अटैक कराया E+ का, तो यहाँ क्या बनेगा? CN और E। क्लियर? मेटा भी जुड़ेगा। आपने यहाँ ले लिया, आपको यहाँ ले दिया, मतलब यहाँ लिखा CHO, तो ये CHO यहाँ लिखा ना, तो इसके पास वाली ऑर्थो है और ये मेटा है। हमें ध्यान में जहाँ ग्रुप जुड़ रहा है उसके पास वाली ऑर्थो है, ये दोनों ऑर्थो हो गई और ये दोनों मेटा हो गई और ये पैरा हो गई। तो CHO कहता है मेटा डायरेक्टिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा मेटा पर, और यहाँ मेटा कौन सी? ये वाली है ना, ठीक? तो यहाँ मेटा ये वाली है, तो आप यहाँ देखिएगा ये आ गया CHO और E। क्लियर? तो ये है आपके ऑर्थो पैरा शो करना। क्लियर? अब यहाँ कभी कभी क्या आता है कि मान लो कि कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बाद भी वहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ऑर्थो बन रहा है और एक पैरा बन रहा है। तो आप कैसे कहोगे कि ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनेगा या पैरा बनेगा? मेजर मतलब एक वो प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में बनता है उसे हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में बनता है वो मेजर है, और जो कम मात्रा में बनता है वो माइनर है। तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मेजर को हिंदी में कहते हैं मुख्य उत्पाद, और माइनर को कहते हैं अपन सह उत्पाद। क्लियर है? तो मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में बनने वाला, और माइनर मतलब कम मात्रा में बनने वाला। तो यहाँ पे अपन देखें
कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, भाई मेटा में तो दिक्कत है ही नहीं है कि चॉइस में मेटा पे टेस्ट कराना है, लेकिन ऑर्थो और पैरा में चॉइस दो है, ऑर्थो पे या पैरा पे, और मेजर प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, ये तो ही नहीं 50-50% बन जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। तो यहाँ पर जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ जाए और अपन लिख दें कि ऑर्थो पोजीशन पर यदि एच बॉन्ड बन रहा हो, क्या बन रहा हो, एच बॉन्ड बन रहा हो, तब तो ऑर्थो मोर अमाउंट में बनेगा देन पैरा, क्लियर। तो व्हेन एच बॉन्ड फॉर्म at ortho position, then ortho product is obtained as major product, क्लियर है। क्या बनेगा भाई, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो का जब एच बॉन्ड बन रहा हो, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो कि रिंग पे जो जुड़ा हुआ है वो माइनस आई इफेक्ट वाला है, क्या है भाई, माइनस आई इफेक्ट वाला है। इफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप is present at ortho position, जब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ रहा हो ऑर्थो पोजीशन पर, तो माइनस आई का काम क्या होता है, माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, मतलब अट्रैक्ट करना, और जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मान लो यहाँ पर ये ग्रुप है, ये माइनस आई वाला है, कोई भी ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना था, तो इलेक्ट्रोफाइल पर नेगेटिव चार्ज आया ना भाई, तो यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा ना यहाँ से, तो इस नेगेटिव चार्ज में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा, कमी कर देगा, और कमी कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक घट जाएगा ना भाई, पैरा पर जाते जाते इफेक्ट कम हो जाएगा, तो पैरा का इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच नहीं पाएगा ना माइनस आई से, और नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैक यहाँ होगा। तो जब भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट जुड़ा हो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑलवेज रिमेंबर दैट पैरा प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन देन पैरा प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, ऐसे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, इफ बल्की ग्रुप का मतलब बड़ा ग्रुप, साइज का ग्रुप बड़ा हो, इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, और जब बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे मान लो ये ग्रुप बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे NHCON3, ये बड़ा ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पर ये बड़ा ग्रुप क्या करेगा, इसके लिए इंट्रेंस जनरेट करेगा ना बेस साइड कारण, और जब बड़े साइड कारण इलेक्ट्रोफाइल को आने ही नहीं देगा, आने देगा तो ऑर्थो पे अटैक होगा नहीं, फिर कहाँ अटैक होगा, पैरा पर। तो जब बड़े साइड का ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब कहाँ अटैक होगा, पैरा पर। ऑर्थो पोजीशन देन पैरा प्रोडक्ट form as a मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट कंडीशन में तो पैरा प्रोडक्ट ही बनता है, क्या बनता है भाई, पैरा। ऑर्थो प्रोडक्ट तो केवल तब बनेगा जब ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने वाला ग्रुप एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हो, क्लियर है। एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कीलेट रिंग बनाएगा, और कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो ये कंडीशन है आपके ऑर्थो पैरा की। तो मोस्टली तो आपको पैरा ही बनाना है, ऑर्थो केवल तभी बनाना जब वो वहाँ पर एच बॉन्ड बना रहा हो, क्या बना रहा हो, एच बॉन्ड। क्लियर है भाई।
तो ये 3 फोर कंडीशंस हैं। अब अपन देखें यहाँ पर, जैसे आपने ये ले लिया, मान लीजिए है ना, आपने ये ले लिया, सपोज दैट आपने Cl ले लिया और इस Cl पर आपने इलेक्ट्रोफाइल लगाया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। यहाँ पे अपन ले लिया NO2 प्लस का अटैक कराया, सपोज है किसका अटैक कराया, NO2 प्लस का अटैक कराया, तो ये E प्लस है आपका। अब ये कहाँ अटैक करेगा, इसकी ऑर्थो और पैरा पर करेगा। तो ऑर्थो पैरा पर क्या जुड़ेगा, बस आपको E प्लस पहचान लिया आपने, ये आपका E प्लस है। तो यहाँ Cl ले लिया आपने और ऑर्थो पर NO2 जुड़ गया और पैरा पर NO2 जुड़ गया ना भाई। अब आपसे पूछे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर Cl देखो कौन सा, माइनस आई इफेक्ट है, ये तो जुड़ा है बाद में, इसका इफेक्ट नहीं देखना है कौन सा इफेक्ट है, आपको जो जुड़ रहा है पहले से उसका इफेक्ट देखना है। तो उसका इफेक्ट कौन सा आपका, माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट है तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, ये ऐसे बनेगा। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ आपने CH2 और CH3 लगा दिया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन यहाँ बल्कि साइड है ना, एल्किल ग्रुप कोई सा जुड़ा हो तो बल्कि साइड के होते हैं। अगर मैंने एल्किल ग्रुप कोई भी हो सबका साइड क्या होता है, बल्कि होता है। तो ये बल्कि साइड है तो ऑर्थो को अटैक करेगा नहीं, कहाँ करेगा, पैरा पर। तो यहाँ पर अगर आपने NO2 प्लस जोड़ना है तो कहाँ पर जुड़ेगा NO2 प्लस, पैरा पर जुड़ेगा CH2 और CH3 और NO2, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और माइनर तो बनेगा ही बनेगा। माइनर में क्या आएगा, माइनर का मतलब है इससे कम बनेगा। ये कम हो सकता है 98% बन गया और ये 2% ही बने, हो सकता है 51% बने, 49%। ठीक, मेजर का मतलब उससे ज़्यादा ही आएगी परसेंटेज, CH2 CH3 और NO2। ये हो गया आपके माइनर प्रोडक्ट। पहले तो ऑर्थो पैरा का कंसेप्ट आया कि नहीं आया, चलो और देखते हैं अपन।